लोगों, आज मैया ने दिल में धैर्य धारण किया। आज वहां पहुंची जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन संत का रूप धर धर्मराज बनी के राजा शेर है। वहां पहुंच करके एक तरफ लाला को लिटाए ले, एक तरफ मोरध्वज, एक तरफ उनकी धर्म पत्नी। भगवान कहने लगे, समझ गए, अगर किसी के आंखों से एक भी आंसू आ गया ना तो ये हमारा शेर नहीं खाएगा, क्योंकि ये बड़ों दिनों का भूखा है। बेकार में आपके दर पे आया और भूखा चला जाए तो फिर कोई फायदा नहीं। मोरध्वज कहने लगे, नहीं महाराज, आप कैसी बातें करते हो, हमारे यहाँ आज तक कोई खाली नहीं गया। अरे मैं तो खुशी खुशी अपने लाल को काट करके शेर को खिला रहा हूँ, क्योंकि इसने काफी दिनों से भोजन नहीं किया है। अरे हमारे लाल को खा लेगा तो इसका पेट तब भी भर जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो। आखिर में दिल पत्थर का किया लोगों, और पत्थर का दिल करके आज लोगों मोरध्वज ने और एक तरफ मैया ने अपने लाल को बीच से काट दिया। बोलिए भक्त भगवान की। काटते समय मैया की आंखों से आंसू गिरा, और आंसू भी कई प्रकार के होते। कभी कभी अगर ज्यादा खुश होना तो आंसू आ जाते हैं, हमने खुद ऐसा एहसास किया है। कभी कभी जब ज्यादा खुशी हो तो भी आंसू आ जाते हैं। अरे जो दुख में आते हैं वो आंसू अलग होते हैं, अरे जो सुख में आते हैं वो आंसू अलग होते हैं। भगवान तो समझ गए। भगवान ने कहा है, आंखों में आंसू क्यों, बात क्या है। तो मैया कहने लगी, नाथ ये वो वाले आंसू नहीं है। बोले कौन सुना। दोनों जोड़े हाथी करी अरिदास शीर्ष के सुनियो मेरी, और जग में मैंने नाथ रे के नाम तो लो कमाई। बचाए लो है मैंने सो जन्मों पीरो हरे के काट खवा लो है। मेरो जीवन होएगा धन दान जो हमने कर लो है। मेरो जीवन होएगा धन दान जो हमने कर लो है। इसलिए आंखों से आंसू आए महाराज। मैं तो इसलिए खुश हुई क्योंकि महाराज मेरा ऐसा एक लाल है और मैं संसार की ऐसी एक माता हूँ। मेरा एक ऐसा पति है जो धर्म के लिए अपने बेटे को काट करके एक शेर का पेट भर रहा है। आजकल इस मनुष्य की इस मनुष्य की त्वचा किसी के काम नहीं आती है, लेकिन पैरा मेरा ऐसा लाल है जो मेरे लाल का ये मनुष्य रूपी जीवन एक शेर के काम आया। मैं तो धन्य हो गया महाराज, इसलिए आंखों में आंसू आए। भगवान समझ गए, बोले धन्य है तेरे जैसी स्त्री। भगवान ने कहा अब तो हम चले। मोरध्वज कहने लगे, आपके शेर का पेट भर गया, महाराज ऐसा करें आप भी हमारे घर पे भोजन करके जाएं। बोले शेर का तो पेट भर गया, लेकिन महाराज आप भी हमारे यहाँ से भोजन करके ही जाए। भगवान ने कहा 9 पे 2 11, फिर तो इससे अच्छी बात कौन है। आज मैया से कहा भोजन बनाओ, मैया भोजन बनाने लगी। लोगों दर्द तो होता है, मैया भोजन भी बनाती जाती है, लेकिन लाला की भी आ जाती है। अरे मैंने पहले कभी बिना लाल के बिना भोजन नहीं किया।
आज इतना बड़ा हमें दुख मिला है कि ऐसे दुख में भी मैं आज भोजन बना रही हूँ। मैया भोजन बना के तैयार होती है, भोजन लेकर के महात्मा के लिए आई। भगवान कहने लगे तुम दोनों भी भोजन करो। मैया कहने लगी नाथ, अरे मैंने तो बिना लाला के कहूँ पानी ना पियो, अरे मैं बिना लाला के भोजन कैसे कर लूं? कोई बात नहीं नाथ, आप भोजन कर लिए, मैं तो समझूंगा आपने भोजन कर लिया तो मैंने भी कर लिया नाथ। भगवान के प्यारे भक्तों, आज मैया की बात सुनकर भगवान समझ गए। भगवान कहने लगे तो तुम क्यों नहीं भोजन करोगी? बोली सुनो। ए बिन बेटा के हमने लेके भोजन नाए पायो। जाओ रूम पे जाओ। ए बिन बेटा के हमने लेके भोजन नाए पायो। महाराज लला बिन भोजन नहीं पाऊं, और बिन लाला के भले हूं मैं तो ऐसी मर जाऊं। बाबा बोले ओरे धन धन नारक जग में नाम कमाए लो। ओरे धन धन नारक जग में नाम कमाए लो। रमाकांत भैया ए नाम कमाए लो, एक जग में नाम कमाए लो, एक जग में नाम कमाए लो। ओरे धन धन नारक जग में नाम कमाए लो। ओरे धन धन नारक जग में नाम कमाए लो। महात्मा कहने लगे तू तो धन्य है, अरे तू तो ऐसी बातें कर रही बिना लाला के भोजन नहीं करेगी, और तेरा लाला गया कहाँ? बोले महाराज अभी आपके सामने मैंने इन आंखों के सामने काट करके उस शेर को खिलाया है महाराज। महात्मा कहने लगे धन्य है तेरे जैसे नाल। अरे तू हमसे वरदान मांग रहे, हम बड़ा खुश हैं। और भगवान तो भगत के ही बस में रहते हैं। कौन कहता कि भगवान आते नहीं? कौन कहता कि भगवान आते नहीं? लेकिन भगवान को द्रौपदी, मीरा, भक्त प्रहलाद, भक्त नरसिंह जैसे भक्त बुलाते नहीं। भगवान कहां से आएंगे? भगवान के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है। और भगवान वैसे ही तुम्हारे आगे सामने घूमत फिरे तो क्या बात भैया? भगवान ऐसे नहीं आते। आज भगवान ने कहा तू हमसे वरदान मांग ले। बोले महाराज हमें और कुछ नहीं चाहिए। महाराज हम बिना लाला के कैसे रहूंगी? बोले बिना लाला के मतलब? बोले महाराज मेरा लाला अगर हमें मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता। मैया ने महात्मा जी कहने लगे आवाज दो। जैसे ही आवाज दी और उधर से बेटा ने आवाज दी, ए मैया मैया कह तेरे के सन्मुख बेटा आयो। ए मैया मैया कह तेरे के सन्मुख बेटा आयो। अब कैसे कहे अनुराग रे, अब कैसे कहे अनुराग रे के मेरो दिल हर्षायो। महाराज माता ने गोद में लौटाई और चूमते हैं हालाल के भैया कर रही भारी प्यार। महाराज मजा करने को पाओगे और पे हो पेड़ अमूर
के फल क्या खाओगे। महाराज जीता सत्य की होती है और सत्य पे जो चले जीत तो बाकी होती है। ताशो कर ले और को भजन न दुई दिन को मिलाए, भैया कर ले और को भजन न दुई दिन को मिलाए। दुई दिन को मिलाए है या न दुई दिन को मिलाए है या न दुई दिन को मिलाए है या न दुई दिन को मिलाए। नरवीर भैया देखो बुढ़ापे में अबे तो जो चटक मटक रहे बुढ़ापे में कछु ना काम, दांत फाड़वे से कछु ना मिलता। बढ़िया बोलो कि ऐसी बानी बोलिए मन काया पाखु में और को शीतल करे और आप शीतल हो। अब मनुष्य को जीवन में लगे बोली में कहते ही मिठास ही नहीं तो क्या फायदा, कुत्ता से भौंकल ताश। दुई दिन को मेला है या न दुई दिन को मेला है या न दुई दिन को मेला है। रमाकांत कर ले और को भजन या न दुई दिन को मेला है। वो भी कर ले और को भजन हंस उड़ जाए अकेला है। उड़ जाई अकेला है, अरे उड़ जाई अकेला है, अरे उड़ जाई अकेला है। ताशो कर ले और को भजन या न दुई दिन को मेला है। ताशो कर ले और को भजन या न दुई दिन को मेला है। याद रखना भगवान के प्यारे भक्तों, भगवान ने वरदान दिया और कहा जब तक धरती रहेगी आकाश रहेगा तब तक तुम्हारा नाम रहेगा, तुमसे बड़ा कोई दानी नहीं। भगवान ने अर्जुन को धैर्य बंधाया, समझाया अर्जुन इस पवित्र भूमि पर ऐसे ऐसे भी लोग हैं। और अर्जुन ने ऐसा हाल देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन अर्जुन का वो क्रोध ठंडा नहीं हुआ। अश्वत्थामा के पीछे अर्जुन ने अपना रथ लगा दिया। ओमपाल होना क्या था, और जैसे ही रथ लगाया लोगों अश्वत्थामा भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्वयं भगाने वाले से कौन बच सकता है। पकड़ लिया अश्वत्थामा को, अर्जुन ने रथ के पीछे बांध लिया, लेकर के द्रौपदी के पास आए। बोले मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल मेरी नार क्या सलूक किया जाए। बोल मैं इसे अभी मार दूं, अरे खत्म कर दूं इसे, इसने मेरे 5 बेटों को मारा है। देखो लोगों, स्त्री हो तो ऐसी हो। द्रौपदी कहने लगी नहीं नाथ, मेरे 5 बेटे मारे गए, मेरे दिल पे हाथ रख तो कैसी बीत रही है, और ये भी किसी माँ का ही बेटा है। अब महाराज ये मार दोगे तो इसके माँ के दिल पर क्या बीती होगी, क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि बेटे का दर्द क्या होता, दुख क्या होता। पहले की द्रौपदी ने ये कहा, और कहीं अब की द्रौपदी होती तो अब की द्रौपदी कहती कि जाओ उसने हमारे लाल को मारा, तुम जाते जाते पूरे खानदान को गोली मार दो। लेकिन मैया ने कहा मारो भी ना और छोड़ भी दो, मतलब ऐसा मारो जो इस संसार के नजरों से मर जाए, और जो संसार के नजरों से मर जाएगा फिर वो मैं वादा करता हूं सबके नजरों से गिर जाएगा। अपमान कर दो और छोड़ दो। सर मुड़वाया गया, मस्तक पर मड़ी थी वो निकलवा ली, छोड़ दिया। धन्य है पतिव्रता स्त्री। इधर उसी